हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्लास 12th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का यहाँ पर 5 मार्क्स वाला सारा का सारा प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 5 मार्क्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं आपको यहाँ पर सारा कुछ बताने वाला हूँ। यहाँ से आपका 5 मार्क्स वाला सारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, 4 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं 5 मार्क्स वाला का। 6 क्वेश्चन आपसे पूछता है, उसमें से कोई भी 4 बनाना रहता है। और यहाँ से आज आपका 20 नंबर पक्का हो जाएगा, 20 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। बस मैं आपको जैसे बता रहा हूँ इस तरह से आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग यकीन मान के चलिए कि आपका 20 नंबर आपके मुट्ठी में हो जाएगा, आपका 20 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। ठीक है, और आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ हो या फिर PDF हो वहीं पर आपको सेंड किया जाता है, इसलिए दोनों को ज्वाइन करना जरूरी है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं। 5 मार्क्स वाले जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन है सारा का सारा मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जैक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12th मैथ का 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, और यहाँ से 20 नंबर आपका फिक्स होने वाला है। क्योंकि आपसे 6 क्वेश्चन पूछता है, इसमें से कोई भी 4 क्वेश्चन का आपको आंसर करना होता है। और मैं आपको यहाँ पर खुद बताऊंगा कि कौन कौन से 4 क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बताऊंगा ये ईजी होंगे। ठीक है, और इनका तरीका सिंपल होगा, तो मैं आपको वही 4 क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो भी क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता रहा हूँ सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन नंबर 47 पे बता रहा हूँ, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 47 पे बता रहा हूँ, तो सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में 47 नंबर वाले क्वेश्चन पर ही देखने को मिलेगा। अच्छा, मैथ में ध्यान रखिएगा कि कभी भी क्वेश्चन सेम नहीं पूछता है। मतलब अगर यहाँ आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है 5x + 3y + z = 16, तो वहाँ आपको सेम टू सेम ऐसे नहीं देगा, वहाँ पर आपको चेंज करके दे देगा। 5x के जगह पर 3x कर देगा, 3x की जगह पर 2x कर देगा, और z की जगह पर हो सकता है 7z कर दे, ऐसे करके देगा। मतलब कि डिजिट को चेंज कर देता है, सिर्फ डिजिट को ही चेंज करेगा, बाकी मेथड तरीका सारा कुछ वही रहता है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ सिर्फ आप लोग वैसे ही करते जाइएगा। देखिए, 47 नंबर वाला क्वेश्चन में आपको एक ऐसा क्वेश्चन गिवन रहेगा और आपको क्या बोलेगा, सोल्व द गिवन क्वेश्चन, यानी कि जो आपको ये क्वेश्चन दिया है इसको सोल्व करना है, वो भी किसके द्वारा, तो मैट्रिक्स मेथड के द्वारा। आप किसी और मेथड से इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपको साफ साफ बोल देगा कि मैट्रिक्स मेथड का उपयोग करके इसको सोल्व करना है, और ऐसा क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। तो अब यहाँ पर मैं आपको स्टेप बताने वाला हूँ, तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे आपको सोल्व करना है, और इसी को आपको मेन समझना है, क्योंकि वहाँ पर डिजिट चेंज करके देगा और जो भी कैलकुलेशन है आपको खुद से करना होगा। मैं वहाँ पर आपको कैलकुलेशन कराने नहीं आऊँगा, और नहीं आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सेम क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पर डिजिट सिर्फ चेंज करेगा, बाकी मेथड वही रहेगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, कैसे सोल्व करना होता है इस तरह के क्वेश्चन को, तो यहाँ पर समझिएगा। और 47 नंबर वाले क्वेश्चन पर ही आपको ये वाला क्वेश्चन मिलेगा, मैट्रिक्स मेथड वाला, वहाँ पर भी। देखिए, स्टेप 1, सबसे पहले आपको 3 इक्वेशन बनाना है। क्या, 3 ठो इक्वेशन बनाना है। जैसे ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। ठीक है, ये तीनों को मान लीजिए इक्वेशन 1 ऊपर वाले को, इक्वेशन 2 इसको, इक्वेशन 3 इसको। मान लीजिए कि ये तीनों हमारा एक एक इक्वेशन हो गया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ए मैट्रिक्स बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, जो x का यहाँ पर गुणांक है, y का जो गुणांक है, z का जो गुणांक है, इसी से बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 3, z का 1 है, यहाँ पर आ जाएगा 2 1 3, इस प्रकार से बना लेंगे। ठीक है, अच्छा, x में क्या रहेगा, यहाँ पर जो आपका x मैट्रिक्स है, इस x मैट्रिक्स में क्या रहेगा, तो x मैट्रिक्स हमारा हमेशा फिक्स रहेगा। क्या, x y और z, जिसका कि वैल्यू हमको निकालना होता है। और b मैट्रिक्स में क्या रखेंगे, तो जो इधर इक्वल वाला है इसको रख देंगे, यानी कि 16, और फिर हो गया आपको ये 19, और फिर हो गया 25, इसको रख देंगे। तो a मैट्रिक्स बन गया, x मैट्रिक्स बन गया, और b मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, इक्वेशन बना लिए, मैट्रिक्स बना लिए। अब नेक्स्ट स्टेप याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट स्टेप में आपको निकालना होगा माइनर्स और कोफैक्टर। क्या, माइनर्स और कोफैक्टर। माइनर्स क्या होता है, देखिए, जैसे 3/3 का हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स है तो वहाँ पर 9 माइनर्स निकलेंगे, यानी कि हर
डिजिट का अलग अलग माइनस निकलेगा, जैसे M11, M12, M13, M21, ठीक है। इस प्रकार से आपको माइनस निकालना होगा सभी का। और एक बार आप लोग माइनस निकाल लेते हैं तो फिर आपको निकालना होगा कोफैक्टर्स निकालने का सिंपल तरीका आपको बताता हूँ। जैसे हमने A11 निकाला और ये हमारा निकल गया 2, तो अब हम लोग कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो सिंपली यहाँ पर 1 + 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 आएगा और 2 है हमारा क्या बोलते हैं, सम है। तो इस जो हमारा कोफैक्टर आएगा ये भी 2 ही आएगा, ठीक है, ये भी 2 ही आएगा। और मान लीजिए M12 हमारे निकल गया 3, M12 3 निकल गया। अब हमको निकालना है A12, कैसे निकालेंगे, तो इस 2 + 1 को कीजिए, यानी कि 1 + 2 को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 3। ये हमारा बीसम में तो कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पर सिर्फ माइनस लगा दीजिए। मतलब कि अगर सम वाला है तो प्लस रहेगा और बीसम वाला है तो माइनस लग जाएगा सिर्फ। ऐसे करके आपको कोफैक्टर्स को निकाल लेना है। माइनस कैसे निकालते हैं ये तो आपको पता होगा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको माइनस निकालना नहीं सिखाऊंगा। माइनस निकालना सिखाने का यहाँ पर टाइम आपके पास नहीं है। माइनस निकालना आपको आता होगा, और नहीं आता है तो मॉडल पेपर से आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल होता है। एक पर क्रॉस लगाइए ऐसे, जिसका माइनस निकालना है, और बाकी जो बच गया उसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे माइनस निकालते हैं, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा है, तो एक बार आप लोग मॉडल पेपर को देख लीजिएगा, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो माइनस निकाल लेंगे और फिर सम और बेसम करके कोफैक्टर निकालेंगे। चलिए स्टेप 2 हो गया कंप्लीट। इसके बाद आ जाएंगे स्टेप 3 में। स्टेप 3 में क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, तो जो हमारा कोफैक्टर निकला उसको हम लोग 3/3 के मैट्रिक्स में सिंपली रख देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। और इसका ले लेंगे ट्रांसपोज को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, या फिर इसको डैश से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज में क्या होता है, जो हमारा कॉलम होता है ये हमारा रो बन जाएगा, ये जो हमारा कॉलम होता है ये रो बन जाएगा। कुछ नहीं होता ट्रांसपोज में, सिर्फ ये करना होता है, ठीक है। तो हमने ले लिया इसका ट्रांसपोज, तो हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, तो अब हम लोग निकालेंगे ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना होता है। A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13 कर दीजिए, आपके पास डिटर्मिनेंट निकल के आ जाएगा। और सारा का वैल्यू हमारे पास ऊपर तो है ही, ठीक है। अभी तुरंत हमने सारा वैल्यू ऊपर निकाला है, तो हमारे पास यहाँ से डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा और एडजॉइंट ऑफ ए हमने अभी तुरंत ऊपर निकाला है। तो बस वैल्यू को पुट करेंगे, ए इनवर्स हमारे पास निकल के आ जाएगा। ए इनवर्स निकल के आ गया, हमको निकालना क्या है, एक्स निकालना है, ठीक है। एक्स क्या है, हमारा मैट्रिक्स है जिसमें कि 3 एलिमेंट है, एक्स वाई और जेड। एक्स वाई जेड का ही तो वैल्यू हमको निकालना है। तो x = होता है ए इनवर्स इंटू में बी। तो कुछ नहीं कीजिए, मैट्रिक्स का सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर निकल के आ गया और 5 नंबर आपको मिल गया। चलिए नेक्स्ट आपको सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर 48। कौन सा क्वेश्चन नंबर 48 आपको सोल्व करना है, 48। वहाँ पर आपको एग्जाम में भी 48 नंबर वाले क्वेश्चन पर ही मतलब ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि सबसे इजी है 5 मार्क्स वाला में। इसमें क्या आपसे बोलेगा, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बोलता है। तो कुछ नहीं करेगा, आपको गिवन रहेगा एक इक्वेशन। जैसे एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पर लिखा है x³ - 3x + 3, ऐसा ही एक इक्वेशन गिवन रहेगा। सेम इक्वेशन नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि गिवन रहेगा, चेंज करके दे सकता है। तो इसमें देखिए कैसे करना है। स्टेप 1, सबसे पहले जो आपको गिवन है ये हमारा f(x) है, तो इसको मान लेंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 मान लेंगे। जो भी दिया होगा उसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसके बाद स्टेप 2 में क्या करना है, इक्वेशन 1 का यानी कि f(x) का डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि f' निकालेंगे। f' का ही मतलब होता है डिफरेंशिएशन, या फिर इसी को बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, यानी कि x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, या फिर डायरेक्टली हम लोग इसको f' बोलते हैं। f' हमने निकाल लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, f' को 0 के इक्वल करेंगे। 0 को इक्वल करेंगे तो हमारे पास यहाँ x का 2 मान निकल के आएगा, यानी कि 2 वैल्यू निकल के आएगा। तो अगला स्टेप क्या करना है, अगला स्टेप हम लोग बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, ऐसा रेखा बनाएंगे जिसमें कि इधर हमारा -∞ रहेगा, इधर हमारा इन्फिनिटी रहेगा। तो x का 2 वैल्यू निकल के आएगा, तो आपके पास एक नेगेटिव निकल के आएगा, एक पॉजिटिव निकल के आएगा, ठीक है, मतलब कि एक छोटा या फिर बड़ा निकल के आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो सीधी सी बात है कि नेगेटिव वाला छोटा होता है, तो छोटा वाला को इधर रखिए, बड़ा वाला को इधर रखिए, क्योंकि हम लोग छोटा सा बड़ा की तरफ ऐसे बनाए हैं। तो छोटा वाला को यहाँ पर रखिए, बड़ा वाला को यहाँ पर रखिए, और फिर चेक कीजिए कि कौन कौन से अंतराल में यहाँ पर मतलब पॉजिटिव है, कौन से नेगेटिव है, ये आप लोग चेक कर लीजिए, ठीक है। चेक कर लीजिएंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से अंतराल में यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा, कौन से में नेगेटिव मिलेगा। चलिए ये चेक कर लिए। अब लास्ट स्टेप क्या है, फॉर मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो यहाँ पर आपका इंक्रीजिंग अंतराल वाला होगा,
ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव, तो यहाँ पर जिस भी वैल्यू पर ये पॉजिटिव आ रहा है, मान लीजिए आपके पास x का 2 मान आया, x का मान आया -1 और x का मान आया 1। ठीक है, ये 2 मान आया, और मान लीजिए कि इस -1 वाले पर ये हमको पॉजिटिव अंतराल मिल रहा है, तो इस -1 को हम लोग किसके लिए यूज करेंगे, इसको मैक्सिमम वैल्यू के लिए यूज करेंगे। तो x के जगह पर हम लोग -1 पुट करेंगे तो हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। और ऐसे ही अब ये जो बच गया ये मिनिमम वैल्यू के लिए है, तो 1 पुट करेंगे तो हमको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो बस हो गया हमारा आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और ये उसी को समझ में आएगा जिसको कि मतलब कि जिन्होंने एक बार कम से कम मॉडल पेपर सॉल्व जरूर से किया होगा। इसके बाद आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है 49 नंबर वाला, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये क्वेश्चन होता है। बहुत ही सिंपल होता है, इसमें मेन काम फार्मूला का होता है, इसीलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखे। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मोड, और ऊपर भी मोड लगा रहेगा। तो ये होता है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला। मेन इस फार्मूले का ही खेला है। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए इस फार्मूला को रट लीजिएगा। अब देखिए आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन गिवन रहेगा। ठीक है, आर वेक्टर एक दे देगा, एक और आर वेक्टर दे देगा, यहाँ पर म्यू है, यहाँ पर लेमडा है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे देगा। अब क्या करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना ये क्वेश्चन है, आपको ऐसा क्वेश्चन गिवन रहेगा। अब सोल्व कैसे करना है यहाँ पर समझिए। सबसे पहले हम लोग जनरल इक्वेशन जानते हैं। जनरल इक्वेशन क्या होता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस μ1 b वेक्टर, और एक और होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लेमडा b2 वेक्टर। ये होता है हमारा जनरल इक्वेशन। अब जनरल इक्वेशन से जो क्वेश्चन हमको देगा, देखिए ये हमारा जनरल इक्वेशन है और ये हमारा क्वेश्चन है, तो इस जनरल इक्वेशन से इस क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे और a1 वेक्टर b1 वेक्टर a2 वेक्टर और b2 वेक्टर को निकाल लेंगे। ये निकालना जरूरी है, तभी सॉल्व हो पाएगा। तो कुछ नहीं कीजिए, कंपेयर कीजिए, और कंपेयर करके a1 वेक्टर निकाल लीजिए। जैसे इसको कंपेयर करेंगे तो जनरल इक्वेशन क्या होता है, a1 वेक्टर प्लस μ1 b2 वेक्टर, मतलब कि ये पूरा हमारा a1 वेक्टर हुआ, ये ये म्यू है और ये हमारा b1 वेक्टर होगा। तो a1 वेक्टर हमको मिल गया, ऐसे ही b1 वेक्टर मिल गया, ऐसे ही हमारा a2 वेक्टर हो गया, ये हमारा b2 वेक्टर हो गया। तो a1 वेक्टर b1 वेक्टर a2 वेक्टर और b2 वेक्टर हमको मिल गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, लास्ट स्टेप है पुट ऑल द वैल्यू इन फॉर्मूला, यानी कि जो हमारा हमने निकाला, ठीक है, a1 वेक्टर b1 वेक्टर सारा कुछ यहाँ पर फॉर्मूला में पुट कर दीजिए और कैलकुलेशन कर लीजिए, बस हो गया सॉल्व। सबसे सिंपल क्वेश्चन ये रहता है, सबसे सिंपल 49 नंबर वाला और 48 नंबर वाला, ये दो क्वेश्चन सबसे सिंपल रहते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये है आपका 51 नंबर वाला। चाहे तो आप लोग दूसरा भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ जो कि आपको ईजी पड़े। ठीक है, ये आपका LPP वाला है, इसमें कुछ नहीं करना रहता है आपको। इक्वेशन 1 2 3 आपको गिवन रहता है। ठीक है, इक्वेशन 1 2 3 आपको क्वेश्चन में ही गिवन रहता है। कुछ नहीं कीजिए, फाइंड द पॉइंट, यानी कि तीनों इक्वेशन के लिए पॉइंट फाइंड कीजिए, यानी कि x और y के लिए। ठीक है, x और y के लिए पॉइंट फाइंड कीजिए। जैसे आप लोग 10th क्लास में सीखे होंगे, 11th क्लास में भी सीखे होंगे, 0,1 एक पॉइंट हो गया, 1,0 पॉइंट हो गया, ऐसे करके आपको पॉइंट निकालना है। पॉइंट इसलिए निकालना है ताकि हम लोग ग्राफ बना सके, तो तीनों के लिए पॉइंट निकाल लेना है, ऐसे करके यहाँ पर मैंने बना रखा है। इसके बाद क्या कीजिए, यहाँ पर ग्राफ बना लीजिए। इसके बाद आपके पास एक बाउंडेड एरिया आ जाएगा। ठीक है, बाउंडेड एरिया आ जाएगा, और ये बाउंडेड एरिया किस पर आता है, तो ट्रू और फॉल्स पर। हम लोग चेक करेंगे कि किधर ट्रू हो रहा है, किधर फॉल्स हो रहा है, मतलब कि ओरिजिन की तरफ ट्रू हो रहा है या फिर ओरिजिन से जो अपोजिट दिशा है उधर फॉल्स हो रहा है। इसको हम लोग चेक करेंगे, फिर बाउंडेड एरिया निकाल लेंगे। इसके बाद विजिबल रीजन ऑफ बाउंडेड एरिया हमको यहाँ पर पॉइंट मिलेगा, जैसे एक पॉइंट यहाँ पर मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ पर मिलेगा, जो हम यहाँ पर मतलब बाउंडेड है ना, ये हमारा पॉइंट मिल जाएगा। तो ABC मिलेगा और इसके अनुसार हम लोग वैल्यू को निकाल लेंगे, तो बस हो गया। तो 5 मार्क्स वाला यहाँ पर मैंने आपको सारा का सारा बता दिया। ये 4 ही क्वेश्चंस आपको करने हैं और 20 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, मैं आपको क्वेश्चन नहीं कराया हूँ, मैंने आपको यहाँ पर मेथड बताया है, और आपको मेथड ही ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको वहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके देगा, डिजिट को चेंज करके देगा, सेम नहीं देगा, और कैलकुलेशन आपको खुद से करना होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ स्टेप और तरीका बताया है कि कैसे आपको करना होगा, बाकी सारा कुछ फिक्स है। यही क्वेश्चन आएगा, यही तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। तो चलिए, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मिलते हैं अब अगला वीडियो में।